हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पिछले 2 महीने से हमारे चैनल पर फ्री में क्लासेस चलती हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज की इस क्लास में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। टॉपिक का नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसकी एक क्लास हो चुकी है, यानी कि 50 क्वेश्चंस वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाले करवा चुका हूं। आज ये सेकंड क्लास है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। 5:45 वाली क्लास जो है 7:30 बजे होती है, जिसमें रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी क्लास होती है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये हमारा क्रैश कोर्स लेना है तो ले सकते हैं। इसमें आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का जो है पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का मटेरियल देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड रहेगा ओपन करने का। पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे 490 पेज की पीडीएफ है। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी मिलेंगे। जो आप लोग ईमेल आईडी जो है उसमें फिलअप करेंगे तो वही ईमेल आईडी पे जो है ये पीडीएफ भी सेंड कर दी जाती है। ओके, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट से सरकारी सीट नहीं लाए तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रश्न ये है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीने की इच्छा के लिए एक जो शब्द है जिजीविषा है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। प्रश्न क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। इसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा आशु कवि। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अच्युत। क्या होगा? अच्युत होगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा क्या? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा प्राचीन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक शब्द होगा स्त्रैण होगा। क्या होगा? स्त्रैण होगा। ठीक है, चलिए, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? अगर जितनी भी मैं टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रहा हूँ उन क्लासेस को अगर आप लोग पूरी देखते हैं, पूरी क्लास से आप लोग नोट्स बनाते हैं अच्छे से, तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। हिंदी में एंड जीके में करंट अफेयर बचा, करंट अफेयर में करवा दूंगा। जब आप एग्जाम जो है नज़दीक आ जाएगा तब करंट में करवा दूंगा। ओके, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, क्या लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न क्या है? वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। क्या है? वाग्दत्ता। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा विस्थापित। क्या होगा? विस्थापित होगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है? मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैमर्त्य है मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर जो उत्तर के लिए एक शब्द होगा वो क्या होगा? प्रत्युत्तर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक जो शब्द है वो है दुराभिसंधि। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा चषक। क्या होगा? चषक हो जाएगा। ऑप्शन इसका शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ना कुछ ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ना कुछ ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो है क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान कहलाती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द होगा तितीर्षु। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो जंगल में लगने वाली आग को जो कहते हैं दावा नल कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी कथन पर सहमति होना क्या कहलाता है? किसी कथन पर सहमति होना क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्वीकृति कहलाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला प्रश्न, और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु शब्द है? बताइए, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी में स्कोर करना है तो आपको कम से कम 4 टॉपिक पे बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा। पहला टॉपिक जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, उसके बाद पर्यायवाची हो गया, उसके बाद विलोम शब्द हो गया, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं, इन 4 टॉपिक को आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है। अगर इन चारों में से 4 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका स्कोर बन जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो गलत होते हैं ज़्यादातर इसी में गलत होते हैं। तो पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा अनुगत हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द जो होगा अकिंचन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को लाइक करिएगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ के दिया जाने वाला वैधतापूर्ण भाषण है कौन सा? वो है अभिभाषण। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भला चाहने वाले के लिए जो शब्द होगा वो होगा हितैषी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए शब्द होगा सहायक। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपत्यका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपत्यका हो जाएगा पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा कृपण। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसके लिए शब्द क्या होगा? स्टार लगाइए सबसे पहले एक क्वेश्चन में। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसके लिए शब्द होगा अतिथि, यानी कि मेहमान। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा अप्रमेय। क्या होगा? अप्रमेय हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा असाध्य। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दावाग्नि। क्या है? दावाग्नि। तो वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा
दावग्नि होगा, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोक्ष की कामने जो है करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सबसे पहले स्टार लगाइए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मैं जितने भी प्रश्न करवाता हूँ वो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा ही गया होता है। तो मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा मुमुक्षु हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट जरूर करिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके उसके लिए शब्द क्या होगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसके लिए शब्द होगा इंद्रजीत। क्या हो जाएगा? इंद्रजीत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मजा आ रहा है क्लास में। चलिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है विरह विग्धता। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न का जवाब दीजिए। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? धीरोदांत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए जो शब्द हो जाएगा उसके लिए शब्द होगा वीर प्रशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर प्रशु हो जाएगा। शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कौन सा है? पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कौन सा है? तो वो है प्रायद्वीप। क्या है? पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान है प्रायद्वीप। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए शब्द क्या होगा? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसका क्या होगा? इसके लिए शब्द क्या होगा? निराकार हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र, सभी को पता होगा इसका जवाब। गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा अपरिमेय। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है डॉट डॉट एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए जो शब्द होगा व्याकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा इस प्रश्न को। जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द होगा व्याकरण। ओके, चलिए, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्या है? जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है आपको। तो यहाँ पे सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प क्या हो जाएगा? सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए शब्द होगा सम्मेलन। शस्त्र क्या है बताइए? शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? तो वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता हो वह शस्त्र कहलाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसके लिए शब्द होगा वीतरागी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न क्या है? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द का चयन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द का जो एक शब्द होगा इसमें वो हो जाएगा कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो कभी बढ़ा ना हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कभी बढ़ा ना हो उसके लिए शब्द के, सॉरी बूढ़ा यहाँ पे है, मात्रा नहीं लगी है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप लोग। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए शब्द का चयन करें तो अजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो अवैध हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्यूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है?
रसोई घर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। थैंक यू सो मच।